क्या सच में इस ब्रह्मांड के पार भी कोई लोक है? क्या 3 लोक और 14 भुवनों के बाद भी कोई दिव्य धाम है? और अगर है तो वो कहाँ है? आज हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जहां से शुरू होती है वैकुंठ धाम की दिव्य कथा। धीमी शंख ध्वनि, मंदिर की घंटियों की गूंज और आकाश में अनंत तारों की झिलमिलाहट। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये सृष्टि 3 मुख्य लोकों में विभाजित है। 1. भूलोक, जहां हम रहते हैं। 2. भुवः लोक, अंतरिक्ष क्षेत्र। 3. स्वलोक, देवलोक। लेकिन इन 3 लोकों के भीतर ही छिपे हैं 14 भुवन, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। 7 ऊर्ध्वलोक: भू, भुवः, स्वः, मः, जनः, तपः, सत्यलोक। 7 अधोलोक: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन सब के शीर्ष पर है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। परंतु सवाल ये है, क्या सत्यलोक ही अंतिम है? शास्त्र क्या कहते हैं? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि सत्यलोक भी अंतिम नहीं है। सत्यलोक के ऊपर एक और दिव्य लोक है जिसे वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ का अर्थ है जहां कोई कुंठा नहीं, जहां न दुख है, न मृत्यु, न जन्म। वैकुंठ धाम कैसा है? शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैकुंठ धाम सोने चांदी का नहीं, बल्कि चिंतामणि रत्नों से बना है। वहां की भूमि स्पर्श मात्र से आनंद देती है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो इच्छा पूरी करते हैं। वहां के निवासी 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए दिव्य पुरुष हैं। वहां समय नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां केवल भक्ति और आनंद है। वैकुंठ में कौन निवास करते हैं? वैकुंठ धाम में स्वयं भगवान विष्णु और उनके साथ माता लक्ष्मी निवास करती हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। चारों ओर दिव्य प्रकाश है। गंधर्व भजन गा रहे हैं, ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं। वैकुंठ की स्थिति कहाँ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या वैकुंठ किसी ग्रह पर है? क्या वो किसी गैलेक्सी में है? या ये केवल एक आध्यात्मिक अवस्था है? शास्त्र कहते हैं वैकुंठ इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर है। भौतिक ब्रह्मांड 7 आवरणों से ढका है: जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति। इन आवरणों को पार करने के बाद जो दिव्य प्रकाश क्षेत्र आता है उसे कहा गया है परम धाम। क्षीर सागर और वैकुंठ का अंतर। अक्सर लोग क्षीर सागर को ही वैकुंठ समझ लेते हैं, लेकिन अंतर है। क्षीर सागर ब्रह्मांड के भीतर है, वैकुंठ ब्रह्मांड के बाहर। क्षीर सागर में विष्णु अवतार लेते हैं, वैकुंठ उनका नित्य निवास है। क्या कोई वहां जा सकता है? शास्त्र कहते हैं वैकुंठ तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। अर्थात जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता। आत्मा की यात्रा। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कर्म के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है, परंतु जिसने विष्णु भक्ति की है, जिसने नाम स्मरण किया है, जिसने जीवन में धर्म का पालन किया है, उसके लिए खुलते हैं वैकुंठ के द्वार। वैकुंठ के द्वारपाल। शास्त्रों में वर्णन है कि वैकुंठ के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक समय इन्हीं के कारण विष्णु को अवतार लेना पड़ा था। ये कथा हम एपिसोड 2 में जानेंगे। क्या वैकुंठ कोई स्थान है या अवस्था? कुछ आचार्य कहते हैं वैकुंठ केवल स्थान नहीं, एक चेतना अवस्था है। जब मन से राग द्वेष समाप्त हो जाए, जब अहंकार मिट जाए, जब हृदय में केवल नारायण बस जाए, वही वैकुंठ है। समापन सस्पेंस के साथ। तो क्या वैकुंठ ब्रह्मांड के बाहर है या हमारे हृदय के भीतर? क्या ये किसी दिव्य लोक का नाम है या परम शांति की अवस्था? और आखिर कैसे पहुंचा जा सकता है वहां? इन सब रहस्यों का पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में।
शंख ध्वनि, धीमी होती रोशनी, आकाश में चमकता दिव्य चक्र। वैकुंठ के द्वारपाल, जय और विजय। एक क्षण का अहंकार और सनकादि ऋषियों का शाप। कैसे वैकुंठ के दिव्य सेवक 3 जन्मों तक असुर बनकर जन्मे। पहले जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र, और हर बार स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। क्या ये शाप था या लीला? वैकुंठ और गोलोक का अंतर। क्या वैकुंठ ही परम धाम है या उससे भी ऊपर है कोई लोक? शास्त्रों में वर्णन है, वैकुंठ नारायण का धाम, गोलोक श्री कृष्ण का परम प्रेम में लोक। श्री कृष्ण का गोलोक जहां भक्ति प्रेम बन जाती है, जहां नियम नहीं केवल रास है, जहां वैभव नहीं केवल माधुर्य है। क्या दोनों एक ही हैं या अलग आयाम? क्या विज्ञान भी मानता है किसी उच्च आयाम को? आधुनिक विज्ञान कहता है हम केवल 3D संसार नहीं देख रहे। स्ट्रिंग थ्योरी 10 या 11 आयामों की बात करती है। क्या ये वही ऊर्ध्वलोक है? क्या वैकुंठ किसी हायर डायमेंशन में हो सकता है? क्या आत्मा ऊर्जा का ऐसा रूप है जो आयामों से परे हैं? आस्था और विज्ञान, क्या वे टकराते हैं या एक ही सत्य की 2 राहें हैं? प्रस्तावना। जब ब्रह्मांड ने सांस रोकी, अनंत आकाश, चमकते नक्षत्र, मौन में गूंजती ओंकार की ध्वनि। वाचक गंभीर स्वर में। जब सृष्टि की रचना हुई तब केवल तत्व नहीं बने, बने लोक, बने आयाम, बने दिव्य धाम, और उन धामों में छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें जानना ही आत्मा की यात्रा है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस कथा में जहां एक शाप ने जन्म दिया अवतारों को, जहां प्रेम वैभव से ऊपर है और जहां विज्ञान भी चुप होकर सोचता है। वैकुंठ के द्वार पर 2 दिव्य पुरुष खड़े थे, जय और विजय। वे केवल द्वारपाल नहीं थे, वे नित्य पार्षद थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 कुमार वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते थे। जय विजय ने रोका। क्षण भर का अहंकार और ऋषियों का शाप, तुम 3 जन्मों तक असुर बनोगे। वैकुंठ कांप उठा और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये मेरी लीला है। पहला जन्म हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और प्रकट हुए नरसिंह। दूसरा जन्म रावण, कुंभकर्ण और प्रकट हुए श्री राम। तीसरा जन्म शिशुपाल, दंतवक्र और प्रकट हुए श्री कृष्ण। तो क्या ये शाप था या भगवान का खेल? शास्त्रों में वर्णन मिलता है, वैकुंठ नारायण का ऐश्वर्यमय लोक, गोलोक कृष्ण का माधुर्यमय धाम। ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि गोलोक सर्वोच्च है। वैकुंठ में भगवान 4 भुजाओं में है, गोलोक में वे बांसुरीधारी गोपाल हैं। वैकुंठ में भक्ति है, गोलोक में प्रेम है। वैकुंठ में वैभव है, गोलोक में लीलामय रास है। क्या दोनों अलग है या एक ही सत्य के 2 स्वरूप? आधुनिक भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड केवल 3 आयामी नहीं है। स्ट्रिंग थियरी 10-11 आयामों की बात करती है। मल्टीवर्स सिद्धांत कहता है कि अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं। क्या वैकुंठ किसी हायर डायमेंशन में है? क्या गोलोक टाइम स्पेस से परे है? वेद कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति, जहां सूर्य भी प्रकाश नहीं देता, वो स्वयं प्रकाश है। विज्ञान खोज रहा है, वेद अनुभव कर रहे हैं। जब मृत्यु होती है, क्या आत्मा यहीं समाप्त हो जाती है? भगवद गीता में कहा गया, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो विष्णु भक्ति करता है वो वैकुंठ जाता है, जो कृष्ण प्रेम में डूबता है वो गोलोक जाता है। मार्ग अलग है, मंजिल एक, परम शांति। कुछ विद्वान कहते हैं वैकुंठ और गोलोक स्थान नहीं, चेतना की अवस्थाएं हैं। जब मन से काम, क्रोध, लोभ समाप्त हो जाए वही वैकुंठ है।
जब आत्मा प्रेम में विलीन हो जाए वही गोलोक है। शाप था ताकि अवतार हों, अवतार थे ताकि धर्म बचे। विज्ञान खोजता है आयाम, वेद बताते हैं अनुभव। वैकुंठ वैभव है, गोलोक प्रेम है, और आत्मा वो यात्री है। क्या तुम शाप को देखोगे या लीला को समझोगे? क्या तुम वैभव चाहोगे या प्रेम? क्या तुम विज्ञान से खोजोगे या ध्यान से पाओगे? रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। शंख ध्वनि, मृदंग की गूंज और आकाश में चमकता सुदर्शन चक्र।